गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। मैंने जैसे कि आपको पिछले वीडियो में एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, स्पीडर वेलोसिटी के बारे में बताया था। तो मुझे कुछ स्टूडेंट ने बताया कि मैडम अगर आप थोड़े न्यूमेरिकल बताएंगी तो उससे वो कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट द न्यूमेरिकल दैट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ओनली। लेट अस स्टार्ट विद दैट न्यूमेरिकल्स ओनली। सो आई होप अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो एनसीईआरटी बुक है पेज नंबर आपका 51 पे आपको जो न्यूमेरिकल दिए हैं। सो लेट अस डिस्कस दोज न्यूमेरिकल अंडर द हेडिंग पॉज एंड पॉन्डर। तो इसमें जो फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है व्हाट इज गिवन दैट, उस एग्जाम्पल में दिया है कि इन द एग्जाम्पल ऑफ एन एथलीट रनिंग बैक एंड फोर्थ ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक। जो फिगर 4.4 है उसी एग्जाम्पल को कंसिडर करके इन्होंने ये न्यूमेरिकल दिया है। इन द एग्जाम्पल ऑफ एन एथलीट रनिंग बैक एंड फोर्थ ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक, when will be the displacement of the athlete be zero, what will be the total distance traveled in that case। इस केस में ये पूछा है कि जो फिगर 4.4 है जिसमें कि एथलीट बैक एंड फोर्थ आगे जा रहा है और फिर वापस पीछे आ रहा है, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो देखो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो फिगर आपको दिया हुआ है उस फिगर में आपको क्या दिया है कि एथलीट जो है यहाँ से O पॉइंट से पहले B पॉइंट पर गया और फिर A पॉइंट पर गया। यहाँ तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 40 और यहाँ तक करके 60। तो टोटल उसने डिस्टेंस यहाँ तक कितना ट्रेवल कर लिया 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। अब उसमें ये बताया है कि बैक एंड फोर्थ कि वो यहाँ से यहाँ तक गया फिर वापस वो यहीं पर आ गया। तो भाई जो उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन थी जहां से उसने स्टार्ट किया उसने एंड भी वहीं पर किया। तो इस केस में जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि वंस ही कवर्ड द डिस्टेंस 100 अगेन बैक एंड फोर्थ में जब उसने वापस वो रिवर्स लेके वापस अपनी स्टार्टिंग पॉइंट पर आया, वापस उसने 100 किलोमीटर ट्रेवल किया और उसका जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो क्या हो गया जीरो। लेकिन जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, यहां से लेके यहां तक इनिशियल से फाइनल उसने 100 ट्रेवल किया, फिर फाइनल से फिर वापस इनिशियल 100 ट्रेवल किया। तो जो उसका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 100 किलोमीटर प्लस 100 किलोमीटर, टोटल उसका जो डिस्टेंस हो जाएगा वो 200 किलोमीटर हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा जीरो। तो हम जो है इसमें अगर हमें जस्टिफिकेशन देना रहेगा तो हम ये बताएंगे कि सिंस द एथलीट ट्रेवल्स फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर, again he returned back from final to initial by covering a distance of 100 kilometer, so the total distance traveled by the athlete is equals to 100 plus 100 200। तो टोटल डिस्टेंस हो गया उसका कितना 200। why the displacement is zero, after covering a distance of 200 the initial and final position of the athlete will be zero, so displacement is zero। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन है ना, इनिशियली जहां पर था 100 किलोमीटर ट्रैवल किया फिर वापस 100 करके वापस अपनी पुरानी पोजीशन पर आ गया इनिशियल पोजीशन पे, तो जो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा जीरो। आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। अब लेट अस मूव ऑन टू द सेकेंड न्यूमेरिकल दैट इज गिवन अंडर दिस हेडिंग, फ्यूल्स यूज्ड अप इन अ व्हीकल डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, जस्टिफाई योर आंसर, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड और डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन का मतलब है कि किसी भी गाड़ी में जो फ्यूल है वो किन बातों के ऊपर डिपेंड करता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल के ऊपर डिपेंड करता है या डिस्प्लेसमेंट के। तो भाई देखिए सुनिए मेरी बात, एक बहुत सिंपल से एग्जांपल से समझिए। आप अपनी गाड़ी से घर से स्कूल गए, आपने 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर आप घर से वापस स्कूल आए, फिर आपने 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो जो टोटल डिस्टेंस हुआ वो कितना हो गया 10 हो गया। तो जो गाड़ी का फ्यूल है किस बात पर डिपेंड करेगा, ऑब्वियसली आपने 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया उसके ऊपर। भाई डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो गया आपका जीरो हो गया, कि जो आपकी इनिशियल पोजीशन थी घर से आपने 5 किलोमीटर गए, 5 किलोमीटर फिर वापस ट्रेवल करके घर आ गए, फाइनल पोजीशन आपकी क्या हो गई स्कूल, फाइनल से फिर वापस आप इनिशियल पर आ गए, यानी आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो गया जीरो हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो होने के बाद भी गाड़ी ने तो 10 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो जो फ्यूल है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, ना कि डिस्प्लेसमेंट के। आप इसमें कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, कोई भी एक सिंपल सा एग्जांपल है कि इफ आवर कार ट्रेवल्स 100 किलोमीटर फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, फ्रॉम पोजीशन ए और टू पोजीशन बी, एंड अगेन द कार रिटर्न बैक फ्रॉम ए बी टू ए, just to give the displacement।
क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो चेंज इन पोजीशन होगा। तो इस केस में जितना टोटल डिस्टेंस गाड़ी ट्रेवल करेगी, भाई इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो सेम ही है, लेकिन गाड़ी ने तो डिस्टेंस ट्रेवल किया ना, गाड़ी तो उतना चली, और वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा फिर? ऑब्वियसली डिस्टेंस के ऊपर, ना कि डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। तो ये जस्टिफिकेशन हम इस एग्जाम्पल में दे सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आए, न्यूमेरिकल समझ में आ गए, और वीडियो को आपको लाइक करना है। और कोई डाउट हो तो प्लीज मैसेज मी, but don't forget to like the video and subscribe the channel. Have a great day. Bye bye.